पर हमें सारे एहतियात बरतने होंगे, तो ये कब तक बरतने होंगे? क्या वैक्सीनेशन जब हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से 90 करोड़ या 100 करोड़ लोगों को हो जाता है, उसके बाद ही हमारी नॉर्मल जिंदगी शुरू हो जाएगी? या कोई इसकी समय सीमा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी हम कब तक मास्क और तमाम एहतियात में बने रहें? जी, देखिए, अभी तो एग्जैक्ट समय सीमा बताना बहुत मुश्किल है। उसका कारण क्या है कि जब भी हम डाटा और रिसर्च की बात करते हैं, तो उस कंफाउंडिंग फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। कंफाउंडिंग फैक्टर्स उसको कहते हैं जिससे आप आकलन कर सकें आगे क्या होने वाला है। उसमें एक समस्या कहाँ आ रही है, जब संक्रमण दर आपने भी देखा जब तेजी से बढ़ने लगता है, तो टेस्टिंग चाहे अनचाहे में जो सरकारी सिस्टम है उसको कम करने की कोशिश करता है हर राज्य में, ताकि संक्रमण के लोग कम दिखें, जबकि ये उचित नहीं है। उस समय टेस्टिंग और बढ़ा देनी चाहिए ताकि अब मैक्सिमम लोगों को, संक्रमित लोगों को पकड़ें और आइसोलेट करें। अब जब हर्ड इम्यूनिटी की बात हम कर रहे हैं, तो ये जरूर है कि जब तक मैक्सिमम लोगों में हर्ड इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता नहीं बन जाए, तब तक एहतियात लेना ही पड़ेगा। रिसेंटली आपने सुना होगा सीडीसी ने अमेरिका में कहा मास्क फ्री करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसने ये भी कहा है सर्टेन स्टेट, सर्टेन ट्रिब्यूनल जिनको लगता है कि उनके एरिया में कोरोना के संक्रमण की आशंका ज्यादा है, तो वो अभी मास्क और गैदरिंग अवॉइड करने का नियम फॉलो करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी में आज भी है कि वैक्सीनेशन के बाद आप वही एहतियात, मतलब डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, इस पे स्टिक करना है। और अब तो उसके ऊपर आ गया ब्लैक फंगस, तो कोविड से रिकवरी भी जो कर रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, उनको भी मास्क लगाना है ताकि ब्लैक फंगस से वो बच सके। वैक्सीन लगने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। हालांकि 2-4 दिन में सर्दी, खांसी और बुखार हो ठीक हो जाता है, वैक्सीन के पहले डोज के बाद भी, दूसरे डोज के बाद भी। तो क्या इसे वैक्सीन का साइड इफेक्ट माना जाए? इससे कितना डरने की जरूरत है? कुछ लोगों को जो मेरे संपर्क में आते हैं वैक्सीन लगाने के बाद, जब फोन से मिल के पूछते हैं, कुछ लोग पैनिक में भी हैं। वैक्सीन लगाने के बाद उनको लगता है कुछ मुझे तकलीफ हो रही है, उनको काउंसिल करते हैं और ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को माइनर साइड इफेक्ट वैक्सीन का जो होता है, जिसमें हल्का बुखार आना, सर दर्द होना, गले में दर्द होना, ये लेकिन बुखार कभी 100 से ऊपर नहीं जाएगा और उसके बाद अपने आप कम हो जाता है, सेल्फ सबसाइडिंग होता है, फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों में जनरली बुखार का कोई कारण होता है, जैसे हो सकता है आपने वैक्सीन लगवाया, 1-2 दिन के अंदर ही कोरोना का संक्रमण हुआ, लेकिन तब तक आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनी थी, तो प्रॉपर कोविड आपको बीमारी होगी। या कुछ और सीजनल बुखार आ जाए, मलेरिया हो जाए या कोई और फ्लू हो जाए, तो ये भी एक संभावना होती है बुखार आ जाए। इसलिए एहतियात भी, और साथ में अगर बुखार आए 48 घंटे तक 100 से ऊपर जाए, बना रहे, तो आप फिजिशियन से संपर्क करें और अपनी जांच जरूर करा लें। आखिरी में एक सवाल है डॉक्टर अंशुमान की, आखिर वैक्सीन लगने के बाद कोरोना से हम कितने सुरक्षित अपने आप को माने? अभी तक का जो जितना भी शोध निकल के आया है, उसमें यही माना गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपकी प्रतिरोधक क्षमता बन रही है, आप सुरक्षित हैं। लेकिन अभी मास्क का इसलिए इस्तेमाल करना जरूरी है कि आपके सामने का व्यक्ति वो कौन सा स्ट्रेन लेके घूम रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। आपके अंदर एंटीबॉडी की मात्रा इतनी बनी है नहीं बनी है, इसकी जानकारी नहीं है। तो इन सबको एहतियात में देखते हुए हमारी कोशिश होनी चाहिए, सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए, अधिकतम वैक्सीनेशन स्पीड बढ़ा के जितनी जल्दी कर सकें, ताकि कोरोना वायरस की म्यूटेशन का जो चांस रहेगा, जितना वैक्सीनेशन सिस्टम को लंबा खींचेंगे, उतना चांस रहेगा कोरोना अलग अलग म्यूटेट होता जाएगा। इसलिए कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि मैक्सिमम लोग हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लें और तब जाके हम फिर नॉर्मल सामान्य जीवन में आएंगे। यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ जो जनता है उसके अंदर एक खौफ का माहौल है, डरे हुए हैं लोग, काफी डॉक्टरों की मृत्यु हो गई है, इन सब चीजों से डरे हुए हैं। समय बदलेगा, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। और मैं ये सबसे यही कहना चाहूंगा, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।